Okay. So today what we will study? We will study some one point from surface tension. Surface tension का एक concept रह गया था. Okay, कल हम surface tension पढ़ रहे थे. देखो सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सरफेस एनर्जी पर एरिया, राइट? सरफेस एनर्जी पर एरिया. आज देखो हम सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे. अब देखो स्टूडेंट्स, सपोज मेरे पास एक फ्लूइड है, राइट? फ्लूइड. अच्छा, लाइट गई है. ठीक है, मेरे पास फ्लूइड है. अब देखो, जो ऊपर का फ्लूइड है वो क्या है? खिंचा हुआ है. किस तरफ? कुछ इस तरीके से. तो एक्चुअल फ्लूइड कैसा है? इट इज समथिंग लाइक दिस. अब देखो फ्लूइड ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लूइड में ऊपर नीचे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, राइट? यहाँ पे क्या खींच रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स. ऊपर क्या खींच रहा है? एयर. ऊपर इस लेयर को एयर खींच रहा है, नीचे वाटर मॉलिक्यूल खींच रहा है. अब वाटर मॉलिक्यूल का क्या फोर्स ज्यादा है? वाटर मॉलिक्यूल का फोर्स ज्यादा है, इसलिए क्या हो रहा है? ये फ्लूइड इस तरफ खिंच जा रहा है. जैसे आपको मैं बताता हूँ, अगर आप छत पे कोई कपड़ा रखो, कोई या कोई मेटालिक चेन रखो, कुछ भी रखो, ठीक है? अगर इस पे आप वेट डालो, वेट डालोगे नीचे की तरफ, तो कुछ ऐसे बेंड होगा कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? इट बेंड लाइक दिस. होता है कि नहीं? किसी कुछ हवा में चीज लटकी है चारों तरफ से, तो क्या आप वेट डालो तो व्हाट इट बिकम्स? इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस, राइट? तो अब बेंड हो जाता है ऐसा. वैसे तो वाटर की सरफेस ये क्या हो गई? नीचे की तरफ ऐसे बेंड हो गई. ठीक है. सो मैं सरफेस टेंशन, आई टीच यू सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स. हमने अभी तक किसके टर्म्स में पढ़ा था? वी डिस्कस सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ एरिया. पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं. ओके, व्हाट इज, हाँ, रोब जैसे हम कपड़े ड्राई करते तो वैसा हो जाता है, राइट? तो डेफिनेशन, सपोज अगर ये वाटर का सरफेस, जनरली सर वाटर नहीं होता है ना ऐसे. हाँ, वाटर तो ऐसे नहीं होगा ना सर जनरली. वाटर ऐसे ही तो रहता है, ग्लास में भी देखो ऐसे ही रहता है. अपने को ग्लास में वाटर नहीं देखा, ऐसे बनाता है. तो ठीक है. अब देखो सपोज मैं वाटर में एक लेयर जो है ड्रॉ करता है, लाइन. अब मैंने जब ये लाइन ड्रॉ की, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, राइट? अब जब वाटर का जब बेंड फॉर्म में, जब वाटर बेंड फॉर्म में, वो लेयर एक्चुअली स्ट्रेट नहीं है, लेयर कैसी बेंड फॉर्म है. ठीक है. ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है. यस, कर्व्ड वाइन ग्लास. अब इस लेयर पे फोर्स लग रहा है. देखो फोर्स के फॉर्म में क्या होता है? डेफिनेशन, फोर्स एक्टिंग on force acting on each other, force acting on each other by two parts of the surface across the
line of length L per unit length. Or I can write in this way also. Force per unit length, force per unit length acting on each other by two particles of surface across line of length L. So मेरा surface tension क्या हो जाएगा? My surface tension will be equal to F by L. So इस फिगर इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज मेरा एक ये सरफेस है, ये लाइन खींची मैंने सरफेस पे, ठीक है, सरफेस मैंने लाइन खींची. अब देखो ये लाइन सपोज ए बी है. अभी लाइन ए बी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इधर भी खींचेगा इसको, वाटर मॉलिक्यूल इधर भी खींचेगा, दोनों तरफ खींचेंगे, ये लाइन क्या हो जाएगी, बैलेंस रहेगी ए बी. ठीक है, मस्ती नहीं करो. सर ये कौन सी लाइन के बारे में बात कर रहे हो सर आप? वाटर की सरफेस पे. अभी देखो मैं आपको ऊपर नीचे बता रहा था, आई वाज टेलिंग यू ऊपर नीचे, राइट. सपोज ये ऊपर फोर्स F1 है, नीचे फोर्स F2 है. F2 और F1 का तो सब्ट्रैक्ट होता है, F2 माइनस F1 क्या मिलेगा, वो वाटर पे स्ट्रेचिंग होगा, वाटर पे स्ट्रेच होगा, राइट. ठीक है, आपको फिर अच्छे से बताता हूँ. इनिशियली क्या है, वाटर यहाँ पे F1 फोर्स लगा रहा है, सपोज F2, और ऊपर क्या लग रहा है फोर्स F1. जब F2 और F1 लगेगा तो क्या होगा, ये नीचे खींचेगा, सरफेस नीचे खींचेगा. F2 नीचे है, F1 ऊपर है अभी भी, लेकिन अब सरफेस और नीचे खींचना बंद हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सरफेस खींच रहा है ना. सी अगर आप किसी चीज को खींचते हो तो वो भी ऑपोजिट एंड में फोर्स लगाने लगता है. यू एग्री और नॉट? जब आप किसी कपड़े को खींचते हो, कुछ रस्सी पे आप लटकाते हो कपड़ा, रस्सी पे आप कपड़ा लटकाते हो तो क्या होता है, कपड़ा रस्सी को नीचे खींच रहा है, लेकिन रस्सी में भी टेंशन जनरेट हो रहा है कि नहीं, राइट. टेंशन जनरेट हो रहा है. तो ये टेंशन जनरेट हो रहा है सरफेस पे फोर्स. अब मैं ये फोर्स दिखा रहा हूं आपको. अब देखो रस्सी नीचे खींचेगी, रस्सी नीचे, ये रस्सी नहीं, वाटर नीचे खींचेगा तो सारी तरफ क्या होगा, वो खींच, उसको उस पर वजन आएगा, सारे तरफ से उस पर क्या आएगा, फोर्स आएगा. कपड़ा खींच रहा है तो सारी तरफ से क्या होगा, उस पर फोर्स आएगा. फ्रॉम ऑल साइड फोर्स विल बी एक्टिंग, जो उसको पुल कर रहा होगा ऊपर की तरफ, बैलेंस करने के लिए. F2 माइनस F1 को बैलेंस करने के लिए क्या हो रहा होगा, F2 माइनस F1 को बैलेंस करने के लिए क्या हो रहा होगा, ये वाटर की जो लाइन है AB, ये वाटर की जो लाइन है AB, तो ये लाइन AB है, ये लाइन AB पे क्या आ रहा होगा, फोर्स आ रहा होगा. आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा. ठीक है, ये सरफेस है, इनिशियली F2 है, F1 है, नीचे पानी खींच रहा है, ऊपर हवा खींच रहा है. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, पानी नीचे की लेयर ऐसे हो जाएगी. F2 ने खींचा और F1 ने ऊपर खींचा. अब F2 माइनस F1 है, अब ये पानी इसके बाद नीचे नहीं आएगा, इसके बाद नीचे नहीं आएगा. व्हाट डज इट मीन कि F1 तो वीक था, F1 वाज नॉट एबल टू मेंटेन स्ट्रेट लेवल ऑफ वाटर, तो F2 उसको खींच रहा था, नीचे के वाटर मॉलिक्यूल्स खींच रहे थे. अब क्यों ये बैलेंस हो गया, इसके बाद तो ये नहीं जाएगा नीचे, नाउ इट इज रिमेन्ड लाइक दिस ओनली कर्व. इसके बाद अभी वाटर और नीचे नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि वाटर पे क्या हो गया, अब ऐसे स्ट्रेचिंग, वाटर इज व्हाट, स्ट्रेच हो रहा है. ये आपस में मॉलिक्यूल, रस्सी होती है ना, रस्सी पे क्या होता है, साइड से फोर्स लगने लगता है, तो वैसे यहाँ पे साइड से फोर्स लगने लग गया. दिस फोर्स स्टार्टेड टू पुल वाटर अप. तो जो ये फोर्स है, ये फोर्स क्या करेगा, दिस फोर्स F will counteract
F2 माइनस F1। आ रहा है साहिल समझ, सॉरी मानव समझ में आ रहा है? सर फॉर्मूला बताना है इसको क्या है? अरे इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अब देखो ये लाइन नहीं है वाटर, वाटर एक क्या, एक सर्कुलर रहता है राइट। ग्राइस में वाटर कैसे रहता है, सर्कुलर। तो देखो रस्सी कैसे खींचती है, दो तरफ एंड के फोर्सेस से खींचती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊं, अगर ये वाटर की लाइन लगाऊं ए बी, तो नॉट ओनली फोर्स विल एक्ट अप एंड डाउन, फोर्स विल आल्सो एक्ट इन ऑल डायरेक्शंस। इसको सारी तरफ से एफ फोर्स खींचेगा। आ रहा है समझ में? सारी तरफ से इसको क्या खींचेगा, ए बी को फोर्स एफ खींचेगा। क्योंकि ये कैसा है, ये लाइन की तरह नहीं है, ये रस्सी की तरह नहीं है, वाटर का क्या है, ये सरफेस है। आ रहा है समझ में? अब इमेजिन करो आपकी घर की छत है, आपकी इमेजिन करो घर की छत है, छत का आप नीचे खींच रहे हो, घर की छत को आप नीचे खींच रहे हो, तो क्या होगा, छत को अगर आप नीचे खींच रहे हो तो क्या होगा, सारी तरफ से उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे या जिस लाइन पे आप खींच रहे हो, अगर आप सपोज ए बी लाइन पे खींच रहे हो, तो क्या होगा, बाकी सारे एंड से छत पे ऊपर की तरफ फोर्स आएगा। नहीं आ रहा समझ में? इतना टफ नहीं है। चलो ठीक है, अब ये देखो। सर आप वाटर की एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर रहे हो क्या? हाँ, एक कोई भी लाइन। ठीक है सर, समझ। सपोज मेरा एक छत है, ये मेरा छत है। अब मैं इसको ऊपर, सपोज इसको मैं खींचता हूँ ऊपर की तरफ, तो छत कैसे हो जाएगा, एक 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा ऊपर की तरफ। छत के ऊपर की तरफ खींचा, ऊपर की तरफ खींचा, लेकिन अब सम फोर्स से। लेकिन अगर छत को इनिशियली ऐसा था, आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया कुछ, ऊपर या नीचे की तरफ, तो छत क्या हुआ, ऊपर की तरफ खींचा और ऐसे उठा। लेकिन अब कुछ फोर्स के बाद आप छत को और उठा नहीं पाओगे, ये कपड़े का छत है। क्यों? क्योंकि चारों साइड से उसको कुछ फोर्स खींचेगा, इधर भी फोर्स लगेगा, इधर की तरफ भी फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ भी फोर्स लगेगा, बाकी कपड़ा उसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, बाकी कपड़ा उसको अपनी तरफ खींचेगा। आ रहा है समझ में? आ गया सोहेल, आया? तो देखो वो जब लाइन F2 माइनस F1 क्या है, F2 माइनस F1 क्या है, दिस इज व्हाट F1 इज, air molecule is force of attraction of air and water, and F2 is force of attraction between water and water. वैसे यहाँ पे भी अलग सरफेस टेंशन लेता है, ये क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड ग्लास, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड वाटर। अभी मैं ये आपको ये बता रहा हूँ, एयर वाटर वाटर वाटर। अब वाटर वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन एयर वाटर, इसलिए इधर खींचता है। अब देखो क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर बाय टू पार्ट्स ऑफ द सरफेस। अब देखो ये सरफेस है, सरफेस है राइट, ये लाइन सपोज मैंने ए बी ली। अब ए बी पे जो भी टोटल फोर्स लग रहा है, ए बी पे जो भी टोटल फोर्स लग रहा है नियर बाय, तो ए बी पे जो भी फोर्स लगा है, देखो फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर बाय टू पार्ट्स ऑफ द सरफेस। अब देखो ये सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस के जो बाकी पार्ट्स है, मतलब कि बाकी मॉलिक्यूल्स है, वो क्या लगा रहे हैं, इस ए बी पे फोर्स लगा रहे हैं उसको बैलेंस रखने के लिए, ताकि वो क्या रहे, वो बैलेंस रहे, इससे और नीचे ना जाए, इससे और नीचे ना जाए। जैसे इलास्टिक है, इलास्टिक राइट, इलास्टिक। तो जो भी फोर्स लग रहा है टोटल बाकी सरफेस से, वो फोर्स, टोटल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज सरफेस टेंशन। अगर आपको एक लास्ट एग्जांपल से बता सकता हूं, बलून। आई जस्ट एक्सप्लेन। अब ये बलून का पार्ट फूला हुआ है, सपोज ये बलून का पार्ट कुछ फूला हुआ है राइट,
आप बताओ बलून टेंशन में रहता है कि नहीं, सरफेस पे कुछ टेंशन रहता है कि नहीं, उसके खिंचावट रहती है कि नहीं, इसलिए वो फट जाता है फुलाते हो। यस सर। सपोज मैंने एबी लाइन ली, अब देखो एबी लाइन को कहाँ से फोर्स लगेगा, उसके साइड से भी फोर्स लगेगा, बलून के इस सरफेस से, सर दूसरी नीचे तरफ से, दूसरी तरफ से फोर्स सरफेस लगेगा, से। दूसरी तरफ से फोर्स, लेफ्ट साइड से भी लगेगा, राइट साइड से भी लगेगा, हर जगह से वो खींचेगा, राइट। वो क्यों खींच रहा है बलून को, व्हाई इट इज पुलिंग डाउन, क्योंकि वो हवा को काउंटरएक्ट कर रहा है, हवा का प्रेशर ऊपर लग रहा है, बलून का इलास्टिक प्रेशर नीचे लग रहा है, और वो उस पॉइंट पे काउंटरएक्ट हो जा रहा है। अब जो भी फोर्स लग रहा है सरफेस से एबी लाइन पे, जो भी फोर्स लग रहा है सरफेस के बाकी साइड से लाइन एबी पे, दैट फोर्स F अपॉन लेंथ इज सरफेस टेंशन। सर ये फॉर्मूला है कि S इज इक्वल टू FL। हाँ, F/L। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, S इक्वल टू U बाई E। सरफेस टेंशन का। हाँ, एक बताया था एनर्जी ऑफ सरफेस अपॉन एरिया, ये एक एरिया, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, ये दूसरा फॉर्मूला है। दिस इज व्हाट, दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर बाय टू पार्ट्स ऑफ द सरफेस अक्रॉस द लेंथ L, फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर सर by two सर इसमें parts दो, of the हर एक surface upon length L। सर हर एक ऑब्जेक्ट में दो फोर्स एक्ट करेंगे, ऊपर एक नीचे, तो फिर मतलब कि हम फोर्स कौन सा लेंगे, डेल्टा F लेंगे क्या? F ये दो नहीं है, F क्या है, तो सरफेस खींच रहा है। अब देखो ये सर F2 हमेशा डाउनवर्ड ज्यादा है वाला, F1 से। हाँ, डाउनवर्ड वाला क्या? डाउनवर्ड वाला नहीं। कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Many of you are not able to understand। मैं लास्ट बार ट्राई कर रहा हूँ, ये तो याद रख, आप रख लेना, कुछ कर नहीं सकते। ये 2D स्ट्रक्चर है वाटर का, ट्राई करता हूँ मैं, ठीक है। अब ये वाटर है मेरा, ग्लास पे, राइट। नीचे इसके वाटर है पूरा, ये सरफेस टेंशन बहुत गंदा टॉपिक है, बच्चों को इतना आसानी से समझ नहीं आता, बाकी फिजिक्स इजी है। देखो वाटर नीचे फोर्स लगा रहा है F2, हवा ऊपर फोर्स लगा रहा है F1। अब देखो F2 इज मोर देन F1, तो ये क्या होगा, ये वाटर जो ग्लास में है, जो वाटर ग्लास में, उस पर डिप्रेशन आएगा। जो F2 खींच रहा है, सरफेस को क्या खींच रहा है, F2 खींच रहा है नीचे की तरफ, तो क्या होगा इस सरफेस पे, तो सर मैं ये पूछ रहा था कि जो S इज इक्वल टू F अपॉन L जो फॉर्मूला है, वो उसमें फोर्स ही F बता कौन रहा सा, हूँ, नीचे वाले ही लेंगे ना जो वो नीचे दोनों एक्ट नहीं कर है, रहा है? दोनों नहीं है। अब देखो ये जो मेरा ये है लेयर, इसमें क्या आ गया, इसमें एक डिप्रेशन आ जाता है, समथिंग लाइक दिस। पानी का कैसा हो गया, पानी थोड़ा नीचे की तरफ चला गया, नीचे की तरफ अंदर आ गया, नीचे आ गया, नीचे, व्हाट हैज कम डाउन। क्यों? बिकॉज F2 इज मोर देन F1, तो ग्लास में क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पानी। अब मैं एक लाइन लेता हूँ वाटर में, आई टेक वन लाइन ऑन सरफेस ऑफ वाटर, सपोज मैंने एक लाइन L लिया। अब देखो ये लाइन है, इस पे ये सरफेस ही खींचेगा इसको, सरफेस इसको खींचेगा एक फोर्स F से। भाई ये F1 क्या है, ये हवा पानी को खींच रहा है। F2 क्या है, वाटर वाटर को खींच रहा है। कोहेसिव एडहेसिव कल पढ़ाया था, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ये पानी नीचे खींच रहा है, वाटर ऐसा ऐसा हो गया। अब क्या होगा, जब पानी नीचे खींच रहा है, तो पानी का लेयर है, लेयर, उस पर फोर्स लगेगा कि नहीं, पानी के सरफेस का ही फोर्स, तो पानी क्या करेगा, इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, पानी का सरफेस से ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। जो फोर्स लग रहा है उसको लेंथ से डिवाइड कर दो, सपोज ये लेंथ L है, उस लेंथ से डिवाइड कर दो, इट बिकम्स व्हाट, सरफेस टेंशन, H इक्वल टू F बाय L।
let's take one question. Water is kept in a beaker of radius 5 centimeter. Consider diameter. सोहेल आपको आगे समझ में? Of the beaker on the surface of the water. Find the force by which the surface on one side pulls the surface on the other side. सरफेस टेंशन क्या है? जीरो पॉइंट 075 न्यूटन पर मीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? वाटर का सरफेस है, ठीक है, इसमें डायमीटर है। अब ये क्या है, नीचे की तरफ खींचता है, राइट? तो ये सरफेस क्या होगा? सरफेस पे एक पुल आएगा इस तरफ से और इस तरफ से, ये दोनों एफ होंगे, राइट? ये क्या करेंगे, वाटर को नीचे, वाटर का जो कैविटी है, ये कैविटी है, ये कैविटी को रोकेंगे और नीचे जाने से, ठीक है? क्यों? ये ऊपर फोर्स एफ, फोर्स ऊपर खींचेगा। ये कहां पे लग रहा है फोर्स? फोर्स कहां लग रहा है? फोर्स इधर की तरफ, जो लेयर पे मॉलिक्यूल से, जो लेयर की मॉलिक्यूल। सर आपने रेडियस कितना लिखा है क्वेश्चन में? 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो सरफेस टेंशन बिकम्स F by L, तो फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय लेंथ। फोर्स कितना है? 0.075 अपॉन लेंथ। अब रेडियस 5 है, लेकिन मैं पूरा जब सरफेस लूंगा तो क्या हो जाएगा? ये डायमीटर, राइट? क्या हो जाएगा? 2r बिकम्स व्हाट? अच्छा सरफेस टेंशन दिया, मुझे फोर्स निकालना है, राइट? यस सर, वही। F by 2r is equal to 0.075। अब देखो मैंने डायमीटर क्यों ले लिया? बिकॉज फाइंड द फोर्स बाय विच सरफेस ऑन वन साइड पुल द सरफेस ऑन अदर साइड। तो वन साइड मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, राइट? और दोनों क्या है? इसको सर 2r डायमीटर है किसका? 2r डायमीटर हो जाएगा ना। ओके सर। तो F इक्वल टू व्हाट? 0.075 इंटू 2 इंटू 5 by 100। सेंटीमीटर को क्या किया मैंने? मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फाइनली क्या आएगा? 7.5 इंटू 10 सर वो रेडियस 0 मीटर लग रहा है। सर 0.075 0.075 2 इंटू 5 by 100। आया समझ में? सर 0.0075 आएगा ना, डबल जीरो। -3 लगा दिया ना मैंने। यस सर। चल ठीक है।
अब देखो आपको एक सपोज वाटर है, ये वाटर का एक रिंग है। सपोज यू टेक अ रिंग, ठीक है। रिंग में क्या करो, सोप मॉलिक्यूल लो और पानी में सोप डाल के, सर्फ डाल के रिंग में बबल बनाओ। रिंग में एक बबल बनेगा, इस रिंग में क्या बनेगा, एक बबल बनेगा। इसमें एक थ्रेड डाल दो, इसके ऊपर एक थ्रेड डाल दो, ठीक है, थ्रेड डाल दो। अब इस थ्रेड में क्या होगा, फोर्स ऊपर नीचे दोनों की तरफ सरफेस लगाएगा, राइट। इधर भी फोर्स, इधर भी फोर्स, दोनों तरफ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अंदर का जो बबल का पोर्शन है उसको सुई से तोड़ देता हूँ। अब क्या होगा, सपोज अब ये रिंग है, जो अंदर का थ्रेड है वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। क्यों सर्कुलर हो जाएगा, बिकॉज अब सिर्फ ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा है। अंदर का फोर्स अब वीक पड़ गया। क्यों, पहले क्या था, इस थ्रेड को कौन खींच रहा था, इस थ्रेड को कौन खींच रहा था, वाटर। लेफ्ट साइड वाटर, राइट साइड वाटर, इक्वल फोर्स लग रहा था, राइट। इक्वल फोर्स वाज एक्टिंग। अब मैंने अंदर का बबल फोड़ दिया, मैंने अंदर का बबल फोड़ दिया। जब मैंने अंदर का बबल फोड़ दिया तो क्या हो गया, अंदर का बबल फोड़ते ही क्या हुआ, अंदर एयर का फोर्स लगेगा और बाहर वाटर का फोर्स लगेगा। अब डिसबैलेंस्ड है, तो क्या होगा, ये पूरा बबल किस फॉर्म में बन जाएगा, सर्कुलर फॉर्म में। नॉट बबल, जो थ्रेड है किस फॉर्म में बन जाएगा, ये सर्कुलर फॉर्म में। क्यों, क्योंकि सारी तरफ से खींच रहा है, ये सारी तरफ से खींच रहा है। अब इसमें एक फोर्स इसको क्या कर देगा, सर्कुलर फॉर्म में कर देगा। सब बबल इन वाटर नहीं, ये एक रिंग है, रिंग। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक रिंग में क्या करो, सोप की फिल्म फॉर्म करो, उसके ऊपर थ्रेड रख दो सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। अंदर का प्रिक करो वाटर और या बबल, तो क्या होगा, सिर्फ बाहर बबल रह जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, एयर रह जाएगा। अब बाहर से क्या करेगा, ये वाटर जो बबल है, वाटर का बबल और जो फिल्म है सोप और वाटर की, वो क्या करेगा, बाहर खींचेगी इस थ्रेड को। अंदर एयर है, एयर अंदर खींचेगा, लेकिन कौन स्ट्रॉन्ग है, दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर। तो क्या करेगा, ये एक सर्कुलर फॉर्म में जनरेट हो जाता है, लाइक दिस। आ रहा है समझ में। ठीक है, यस। एक फिल्म के ऊपर थ्रेड रखो और अंदर से फोड़ दो, बाहर की बच्ची रहेगी। फिल्म को फॉर्म करने के लिए दो एंड्स चाहिए बस। अगर दो एंड मिल गए, फिल्म फॉर्म हो जाएगी, देयर इज नथिंग बिग प्रॉब्लम। अंदर मैंने सर ट्रिक सर कर दिया। फिल्म में एक वाटर बबल बाहर होता है, फिर एक उसके अंदर भी होता है वाटर बबल। हाँ, सर मैं पूछ रहा हूँ, सर फिल्म में वाटर बबल एक बाहर भी होता है, फिर इसके अंदर भी एक वाटर बबल होता है क्या? लेकिन फाइनली वो ऊपर नीचे की तरफ रहेगा ना। देखो इसको खींचे, वो बहुत थिन होता है, यू कैन नॉट डिसाइड इट, लाइक यू कैन नॉट डिटरमाइन, वेरी थिन। आप घर में जाओ, एक रिंग लो, अपना कड़ा लो, कड़ा पानी लो, वाटर, उसमें शैम्पू डालो, शैम्पू या सर्फ, अच्छे से मिक्सचर बना के एक रिंग लो, कड़ा लो या कुछ भी चूड़ी लो, उसमें बबल बनाओ, उस पर थ्रेड रखो, ठीक है। थ्रेड ऐसा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर ये फोर्स दोनों इक्वल है। अब अंदर का प्रिक कर दो, अंदर का प्रिक करोगे तो क्या होगा, सिर्फ बाहर से फोर्स लगेगा और ये सर्कुलर फॉर्म में थ्रेड अरेंज हो जाएगा। दिस जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, कि सरफेस पे एक फोर्स लगाता है, सरफेस क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप एक ग्लास लो, ग्लास में पानी भरो, एक मैच स्टिक रखो,
ठीक है, मैच स्टिक रखो, हाथ से मत निकालना. What we call it, some small that comes to lift. What we call it, very small clip comes which holds and lift things, right? उससे जब लिफ्ट करोगे, if you lift it, you will observe that water also comes little up sticking to that object. Ideally water इतना होना चाहिए, when you lift water starts sticking and coming up to some extent. कभी आपने ऑब्जर्व किया है बॉल को या किसी चीज को उठाओ तो पानी उसका थोड़ा, यस सर. राइट? हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व यस सर, वो ऑब्जर्व कर लेता है ना सर, इसलिए. पानी उससे चिपक जाता है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव, तो एडहेसिव फोर्स वाटर इसका रहता है, इसलिए वो वाटर थोड़ा ऊपर खींचता है, राइट? सो दिस इज ऑल. ऐसा क्यों है? क्योंकि सरफेस क्या है, एक फोर्स लगाता है. सरफेस क्या है, एक फोर्स लगाता है. सरफेस ऑलवेज सप्लाई. यस यस, मग ऑल्सो. मग सर उसमें भी यही कोहेसिव लगता है क्या? हाँ वाटर, हाँ थोड़ा पुल करता है. उसमें सर सक्शन सा क्रिएट होता है ना, देखो कैसा वाटर, लगता है? मग के अंदर पूरा वाटर भर के उल्टा कर दो, मग के अंदर पूरा वाटर करके उल्टा रख दो, ठीक है, अंदर डाल दो पूरा उल्टा करके, नॉट विथ एयर, उल्टा कर दो, पानी भर दो अंदर पूरा, फिर खींचोगे तो मग जब खींचोगे तो थोड़ा पानी ऊपर आता है, थोड़ा पानी ऐसे ऊपर आता है विथ मग. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. ये सब क्या सरफेस टेंशन के एग्जांपल. तो आप बस ये याद रखो, वाटर की सरफेस पे क्या होता है, वाटर की सरफेस पे क्या होता है, एक फोर्स लगता है, एफ एन एफ. अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे, दोनों तरफ क्या रहता है, फोर्स लगता है, ठीक है. जब वो फोर्स को आप जो लेंथ है उससे डिवाइड कर दोगे तो सरफेस टेंशन मिल जाएगा. तो सरफेस टेंशन इज आल्सो डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ. सरफेस टेंशन इज आल्सो डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ. ये भी ध्यान रखना. एक डेफिनेशन में आपको ऑलरेडी बताया था, एनर्जी, सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया, राइट? ये भी एक सरफेस टेंशन, दोनों एक ही चीज है. फोर्स पर यूनिट लेंथ, एनर्जी अपॉन एरिया, जो सरफेस टेंशन की वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी, ठीक है. अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन. वाटर ड्रॉप on glass has diameter of 10 centimeter if surface tension of water is 0.075 Newton per meter. Find force acting on either side of diameter. ओके दे नो प्रॉब्लम. सर किसी टाइट क्लोथ से अगर हम ग्लास की ओपनिंग को बांध कर देते हैं तो तब वो पानी उल्टा करने पे नहीं गिरता.
बताओ आंसर क्या होगा? एक ग्लास है, उसमें ब्रिम है, 0. ब्रिम का डायमीटर दिया है कितना? ब्रिम का डायमीटर 10 सेंटीमीटर। उसके दोनों तरफ क्या होगा, खींचेगा वो फोर्स से, राइट? फोर्स लगेगा तो सर क्या हो जाएगा? सरफेस 0.0750. टेंशन इज F by L, फोर्स इज इक्वल टू S, F क्या हो जाएगा? SL, राइट? 0.075 इंटू 10 by 100 क्या हो जाएगा? 0.0075, सर 0.0750. 0.00, सर उसके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर मैंने वो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 के नाम को पॉइंट ले लिया सर ऊपर, इसलिए 4 डिजिट्स का बाद पॉइंट. ओके ओके. नाउ नेक्स्ट, the water bubble has surface tension surface tension 0.075 Newton per meter. Find the surface energy of bubble. Find the surface energy of bubble. Radius of bubble is 10 raised to the power minus 2 meter. Water bubble has surface tension 0.075 Newton per meter. Find the surface energy of bubble. अब देखो, ये वाटर का बबल है, उसके सरफेस पे क्या होगा? एनर्जी होगा। उसके सरफेस पे एनर्जी होगा, मैंने बताया था सरफेस पे क्या रहता है? हमेशा एनर्जी होता है, राइट? अब सरफेस एनर्जी कैसे निकलेगा? देखो, सरफेस टेंशन इज आंसर इक्वल टू 0.075 आएगा ना. एनर्जी बाय एरिया, राइट? सरफेस एनर्जी बाय एरिया। एरिया कौन सा? जो एरिया सेपरेट कर रहा है टू मीडियम्स को, एरिया तो सेपरेट कर रहा है टू मीडियम्स को, राइट? याद है कितनों को? याद है सरफेस एनर्जी इनटू एरिया इज सरफेस टेंशन इनटू एरिया बिकम सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा? 0.075 इनटू एरिया 10 raised to -2 becomes what? 0. अच्छा, एरिया 4 पाई आर, सी एरिया है ना 4 पाई आर स्क्वायर होगा। सरफेस क्या है? वाटर बबल मतलब सरफेस क्या होगा? स्फेरिकल, 4 पाई आर स्क्वायर क्या होगा? 0.075 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू क्या हो जाएगा? 10 raised to -2 इंटू 10 raised to -2। दिस विल बी माय टोटल आंसर ऑफ सरफेस एनर्जी। कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? आया? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड प्रेशर डिफरेंस अरे भाई, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया, पढ़ा है मैंने।
बस कुछ नहीं किया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइंड प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? व्हाट इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एयर बबल? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एयर बबल इज व्हाट? 4h/r। कितनों को याद है? 4 into 0.075 अपॉन 10⁻²। ये मेरा आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? सरफेस टेंशन फिक्स रहेगी क्या इसकी, और सरफेस रेडिएशन टेंशन वाटर की फिक्स रहती है। अब देखो आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है? रेडियस रेडियस है ना, 10⁻² दिया तो है। तो ठीक है, अब ये लो, एक वायर ए बी है, सपोज ये वाटर है, वाटर फिल्म है, राइट? वाटर सोप फिल्म, एक फिल्म है। मैंने क्या किया, वाटर फिल्म में एक रॉड को ऐसे कनेक्ट किया, वेटलेस। उस पर मैंने क्या किया, उस पर मैंने वेट W रखा। अब देखो जो सरफेस टेंशन है ये सोप वाटर का, ये सरफेस टेंशन कितना है? इज इक्वल टू 25 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ओके, ये ए बी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। सर अगर हमें सरफेस टेंशन नहीं दी होगी तो सर बोलो। सरफेस टेंशन नहीं दी होगी तो 0.075 ही लेंगे ना वो वाटर की रहती है, वाटर नहीं है ना, ये सोप वाटर है। सर। अगर हमें सरफेस टेंशन वाटर की तो वही रहेगी, अभी वाटर नहीं है, ये क्या है, मेरा सोप है। मैंने क्या किया, ए बी एक लेंथ है, ए बी क्या है, एक रॉड है, वेटलेस। ए बी इज वेटलेस, ए बी इज वेटलेस रॉड। वेट W मैंने इस पे लटकाया, ये क्या होगा, वेट W कहां लगेगा, वेट W? अब देखो वेट W नीचे खींचेगा, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? लेकिन समथिंग विल पुल इट अप आल्सो। व्हाट विल पुल इट अप? कोहेसिव फोर्स, एयर कोहेसिव फोर्स वाटर का, और आई कैन से दिस सरफेस टेंशन, दिस सरफेस टेंशन जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था, कौन सा एग्जांपल बताया था? ये वाला एग्जांपल, राइट? क्या था, वाटर इसको खींच रहा था थ्रेड को। वैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था, राइट? अगर आप क्लिक से मैच स्टिक को खींचोगे तो वाटर ऊपर आता है, राइट? तो वैसे ही वाटर क्या करेगा, ये वेट W नीचे लग रहा है, ये वेट W नीचे लग रहा है, लेकिन सोप क्या होगा, ऊपर लगेगा। क्वेश्चन इज फाइंड वेट of object so as to balance the force of surface tension। अब ठीक है, करते हैं। अब देखो वेट नीचे लगेगा, सरफेस टेंशन का फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू
फोर्स इनटू लेंथ। फोर्स क्या होगा? सरफेस सॉरी एस इंटू एल। लेकिन अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सोप है, सोप हमेशा ध्यान रखना, सोप रहता है सोप तो दो फिल्म फॉर्म होती है। हाउ मेनी फिल्म्स आर फॉर्म? टू फिल्म्स। देयर आर टू फिल्म्स आर फॉर्म। तो ये एक फिल्म रहेगा और इसी के साथ एक दूसरा फिल्म रहेगा। तो सोप की कितनी फिल्म रहती है सरफेस पे? दो फिल्म, हमेशा याद रखना। तो इसलिए क्या होगा, दो सरफेस होंगे। सोप के कितने सरफेस रहेंगे? दो सरफेस। तो S इंटू एल इंटू टू फॉर व्हाट सरफेस? फॉर टू सरफेसेस। जब भी सोप हो, सोप ऑलवेज रिमेंबर फॉर सोप फिल्म, स्पेशली फॉर सोप फिल्म, हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर? देयर आर टू सरफेसेस। तो वेट इज इक्वल टू S क्या हो जाएगा? 25 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ 10 इंटू 2। क्या हो जाएगा आंसर मेरा? आंसर विल बी इक्वल टू सर सिर्फ सोप वाटर के लिए या फिर कोई और भी सोप, लेयर शैम्पू होगी वाटर, ये नहीं रहते या शैम्पू कोई और वाटर? फ्लूइड होगा तो? अब मैं आपको साइड से दिखाता ओके हूँ, सर। ठीक है? देखो ये मेरा क्या है, वेट लटका है इसमें, दो फिल्म है कि नहीं, एक यहाँ और एक यहाँ। कैन यू सी? इसको साइड से देखो, यहाँ पे एक फिल्म है, यहाँ पे एक फिल्म है। अगर आप इसको साइड से देखोगे तो दोनों तरफ फिल्म रहती है कि नहीं? या फिर आपको 3D में दिखाऊं तो? देखो एक बाहर की फिल्म है और एक अंदर की फिल्म है। ये वेट यहां से लटक रहा है। अब ये एक फिल्म है, ये एक फिल्म है, दिख रहा है कि नहीं? दो फिल्म है, दोनों फिल्म यस क्या सर। करेंगी? ऊपर खींचेंगे। इस पे क्या लगेगा? SL। इस पे क्या लगेगा? SL। किस तरफ? ऊपर की तरफ। तो क्या हो जाता है? 2SL इक्वल टू W। आया समझ में? सर WSL के इक्वल कैसे यस आता है? सर। क्वेश्चन में दिया ना, फाइंड द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट सो एज टू बैलेंस द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। सर तो मतलब एज इन हम लोग एज ऐसे भी मतलब वही लेते हैं क्या, W इज इक्वल्स टू SL? ये कंडीशन दी है, ये कंडीशन दी है कि WSL को सरफेस टेंशन को बैलेंस कर रहा है। अब इससे ज्यादा W डाला तो क्या होगा? इससे ज्यादा W डाला तो क्या होगा? टूट जाएगा फिर। ओके सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, आंसर तो क्या आएगा? आंसर विल बी व्हाट? 25 50 500 into 10⁻³ न्यूटन। सर उस 10 को मीटर में कन्वर्ट नहीं करना? नहीं किया क्या? हाँ इसको करेंगे अपॉन 10 इंटू 10⁻², -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ अब ठीक है। अब देखो कितना कम फोर्स है, मतलब इतना लाइट ऑब्जेक्ट ही वाटर पे टिक, सोप पे टिक सकता है। मतलब इसलिए मच्छर कैन नॉट पेनिट्रेट वाटर। जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो देखो जब वाटर की फिल्म पे रहता है मॉस्किटो, मॉस्किटो कैन स्टैंड ऑन वाटर, मॉस्किटो कैन स्टैंड ऑन वाटर, मॉस्किटो कैन स्टैंड ऑन वाटर बिकॉज सरफेस टेंशन उसके वेट को काउंटरएक्ट कर सकता है। सरफेस टेंशन कैन काउंटरएक्ट द वेट ऑफ मॉस्किटो, सरफेस टेंशन कैन काउंटरएक्ट द वेट ऑफ मॉस्किटो। लेकिन आप जाओगे तो क्या होगा? वाटर को पेनिट्रेट कर दोगे। आप वाटर को क्या कर दोगे? स्पाइडर आल्सो, राइट, स्पाइडर आल्सो।
सर वेट है तो केजी होगा ना यूनिट। वेट मास इज केजी, वेट इज न्यूटन, वेट इज m into g। अगर मास पूछा है तो मास क्या हो जाएगा 5 into 10⁻⁻⁴ kg। आया समझ में? अब देखो सरफेस टेंशन की और एग्जांपल। सपोज मैंने यहाँ पे होल कर दिया, ये फ्लूइड है, मैंने यहाँ पे होल कर दिया तो क्या होगा, ये सरफेस फॉर्म होगा, वाटर का सरफेस है। अब क्या होगा, ये सरफेस अंदर की तरफ खींचेगा, सरफेस पे क्या होगा, सरफेस विल बी समथिंग लाइक दिस। और इसको क्या होगा, इस पे टेंशन लगेगा। कौन सा टेंशन? सरफेस आपस में खुद को अंदर खींचेगा, खुद को अंदर खींचेगा, राइट, खुद को अंदर खींचेगा। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं इस कॉन्सेप्ट, इस फिगर को थोड़ा बड़ा करके समझाता हूं। यहां पे मैंने होल रखा है रेडियस r का, ठीक है, ऐसे रेडियस r का क्या रखा है मैंने, होल रखा है, आई केप्ट अ होल हियर, ठीक है, ग्लास में। सपोज ये हाइट है मेरी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, व्हाट शुड बी डेंसिटी ऑफ वाटर, 1000 kg per meter cube। सरफेस टेंशन वाटर का क्या होता है, 0.075 न्यूटन पर मीटर। फाइंड रेडियस r of cavity so that water don't drip out of glass। सर एंगल क्या होगा, 180 होगा ना? नहीं, इधर एंगल की जरूरत नहीं है, एंगल ऊपर रहता है। यहाँ पे जो फिल्म बनती है ना, फिल्म वो अलग है, वो कांटेक्ट एंगल अलग होता है। अब देखो ये कैसे करेंगे, अब जो मेरी फिल्म है, अब देखो वाटर इधर फोर्स लगाएगा कि नहीं, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री वाटर विल अप्लाई फोर्स हियर, हाउ मेनी? यस सर, बट ये फिल्म क्या होगा, सरफेस टेंशन किधर फोर्स लगाएगा, सरफेस टेंशन इधर। इनवर्ड, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज। अब ये फोर्स कैसे निकलेगा, देखो रो जी एच, जो क्या है वाटर का क्या है, प्रेशर लगता है नीचे, रो जी एच इंटू दिस एरिया। ये क्या है मेरा प्रेशर, फोर्स शुड बी इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। अब ये सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होगा, एस इंटू व्हाट, एस इंटू इस क्या है मेरा, सर्कुलर है, ये अंदर का फिल्म क्या है, सर्कुलर, तो एस इंटू क्या ले सकता हूं मैं, डी, एस इंटू डी, डायमीटर। डायमीटर से मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? अब निकाल लो, रो क्या है मेरा 1000 इंटू G10, हाइट इज 3/100 इंटू पाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सरफेस टेंशन 0.075 इंटू 2r। सॉल्व कर लो, आर आर कट जाएगा, r would be equal to 0.075 into 2 into 100 upon 1000 into 10 into 3।
ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, पाइप भूल गया, राइट? रेडियस कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? इट विल बी लाइक, पता नहीं, बहुत ही 10⁻⁴ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0. सर टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया क्या? यस सर। क्या मिलेगी? 0.15, ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं अपॉन 3 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻²। इसको और कर देंगे 15/3 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4। 3 5 जा 5/3.14 इंटू 10⁻⁻4 क्या हो जाएगा सर अप्रोक्सीमेटली? अटेंडेंस लिख दिया हम। हाँ, ये अटेंडेंस दे दो 0 पॉइंट समथिंग। अब इसको 3 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर्स। इतना क्या आना चाहिए? दिस शुड बी द रेडियस। मतलब अगर इतना छोटा होल किया तो वाटर विल नॉट फॉल। आ रहा है समझ में? मतलब कि अगर इतना छोटा होल किया तो वाटर, यस सर। तो वाटर इज टेंडेंसी टू रेजिस्ट टू सम एक्सटेंट एनी लीकेज, इसलिए एयर टाइट कंटेनर बनाता है। आपने कहीं वाटर टाइट कंटेनर नहीं सुना होगा, क्योंकि वाटर टाइट में हो सकता है वाटर निकल जाए, लेकिन वाटर रुक जाए लेकिन एयर निकल सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद थर्मोडायनामिक्स। ओके, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।